नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, पश्चिम बंगाल की राजनीति में जो कुछ भी हुआ उसने सिर्फ सरकार नहीं बदली बल्कि पूरे देश की राजनीति का मूड ही बदल दिया। जिस बंगाल को कभी बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल किला माना जाता था, वहां अब भगवा लहर ने विपक्ष की नींदें उड़ा दी हैं। बंगाल चुनाव से पहले कांग्रेस को जरा भी तवज्जो नहीं देने वाली ममता बनर्जी के सुर हार के बाद बदल गए। अचानक इंडी गठबंधन की उनको याद आने लगी। उन्होंने ऐलान किया कि गठबंधन की अगुवाई में बीजेपी के खिलाफ संघर्ष किया जाएगा। उन्होंने एक एक कर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल सबका नाम लिया और साथ मिलकर सत्ता पक्ष के खिलाफ संघर्ष करने का ऐलान किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बीजेपी अब हर राज्य में अपनी जमीन तैयार कर चुकी है? क्या विपक्ष अपनी ही फूट में धीरे धीरे इतना कमजोर हो गया है? जब दुश्मन मजबूत हो तो साथी बिखरे हुए हों तो लड़ाई थोड़ा मुश्किल हो जाती है। बंगाल के नतीजों ने ये तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी है। बंगाल चुनाव के बाद ममता बनर्जी समेत पूरे इंडी गठबंधन में सन्नाटा पसरा हुआ है। किसी को कुछ सूझ नहीं रहा, करें तो करें क्या? इसका दोषी कौन है? लगातार विजय रथ बढ़ता जा रहा है बीजेपी का, रोक नहीं पा रहा इंडी गठबंधन। इतने सारे दल एक साथ हैं, उसके बावजूद भी सब एक दूसरे को ऐसे ढांढस बता रहे हैं जैसे परिवार में कोई बहुत बड़ा वज्रपात हो गया। नतीजे को खुले मन से स्वीकार करने के बजाय हार के वही पुराने बहाने दोहराए जा रहे हैं। जैसे ईवीएम में गड़बड़ी है, वोट चोरी का बहाना है। वोट चोरी तो छोड़िए, अब चुनाव चोरी तक आ गए हैं ये। कांग्रेस तो कह रही है कि लोकतंत्र ही खत्म हो गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत को सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि भारतीय राजनीति के बड़े बदलाव के तौर पर अब देखना चाहिए। इंडी अलायंस का हाल बेहाल हुआ जा रहा है। ये दुनिया का इकलौता ऐसा गठबंधन है जिसके सारे सहयोगी किसी के भी नहीं हैं। बाद में सब मिलकर रोते हैं। जब इच्छा हुई तब साथ आ गए, जब स्वार्थ पूर्ति हो गई तो फिर अलग अलग हो गए। इसका ताज़ा उदाहरण हाल ही में देखने को मिला। तमिलनाडु के नतीजे आए तो डीएमके के साथ जो कांग्रेस इतने सालों से थी उसने मिलकर चुनाव लड़ा। हारने के बाद तुरंत पाला बदल दिया। टीवीके के विजय जोसेफ को बिना मांगे समर्थन देने का ऐलान तक कर दिया। मतलब सत्ता और कुर्सी की इतनी भूख कांग्रेस में है, जिस दल के खिलाफ चुनाव लड़ी कुर्सी पाने की चाहत में उसी के पाले में जा बैठी। इधर बीजेपी ने साबित कर दिया कि अब वो सिर्फ हिंदी पट्टी की पार्टी नहीं रह गई। बंगाल जैसे राज्य में भी वो अब सरकार बना सकती है और इससे पार्टी का आत्मविश्वास भी काफ़ी बढ़ा है। बीजेपी ने बंगाली अस्मिता बनाम बाहरी के मुद्दे को हिंदुत्व और वेलफेयर यानी कल्याणकारी योजनाओं के बड़े नैरेटिव से जवाब दिया है। मुफ्त की योजनाएं, मजबूत संगठन और हिंदुत्व की राजनीति, इन तीनों चीजों ने बीजेपी को बंगाल में बड़ी बढ़त दिलाई। इस चुनाव का सबसे बड़ा संदेश ये भी रहा कि अब भाषा और क्षेत्रीय पहचान से ऊपर उठकर एक राजनीतिक पहचान बनाई। ये वजह है बीजेपी के आत्मविश्वास की। अब बीजेपी का विजय रथ दक्षिण भारत की तरफ धीरे धीरे बढ़ता दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष अब भी बिखरा हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने ममता बनर्जी से बात कर वोट चोरी का मुद्दा उठाया, जबकि अखिलेश यादव खुद कोलकाता पहुंचकर ममता बनर्जी से मिले और उन्होंने कहा कि दीदी आप हारी नहीं हैं, आपको हराया गया है। एक बार वीडियो आप भी देख लीजिए। नहीं, कुछ नहीं, ये कुछ नहीं होता है। देखिए, आप इतना अच्छा लड़े, उससे आप हारे नहीं है। नहीं, आप हारे नहीं है, आप हारे नहीं है। लेकिन अगर इस चुनाव का वोट प्रतिशत की बात करें, यानी बंगाल के चुनाव का वोट प्रतिशत अगर देखा जाए तो तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती है। बीजेपी को इसमें मिले हैं 45.84% वोट, जबकि टीएमसी को मिले हैं 40.80% वोट। सीपीएम की बात करें तो यहाँ पे 4.5% से ज़्यादा वोट मिले हैं। वाम दलों के करीब 1% वोट मिला है और कांग्रेस को तो 2.5% से ज़्यादा वोट मिले हैं। यानी पूरे विपक्ष का वोट भी अगर साथ में जोड़ दिया जाए तो ये बीजेपी से कहीं ज़्यादा होता है। यही चुनाव का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश भी है। विपक्ष की हार सिर्फ जनाधार की नहीं बल्कि बिखराव की कहानी कह रहा है। ये 1 और 1 11 होने की बात करते हैं, लेकिन हर खेमे में बटे हुए हैं और बीजेपी इसका फायदा उठाने में पूरी तरह से कामयाब है। अब विपक्ष वोट बंटवारे बनाम वोट चोरी की राजनीति पर खड़ा हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि जहां जहां एसआईआर हुआ वहां वहां विपक्ष को नुकसान हुआ, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी पहले से और ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। चुनाव मैदान में पूरी तरह से लग करके
किला फतेह करने की बात करती है। बंगाल का गणित अब विपक्षी दलों के लिए एक बड़ा राजनीतिक अलार्म माना जा रहा है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, गुजरात और पंजाब जैसे बड़े राज्यों के चुनाव हैं, जहां विपक्ष की आपसी लड़ाई एक बार इन्हें फिर पीछे धकेल सकती है और इस आपसी लड़ाई से इन्हें ऊपर उठना होगा और उस मंथन करना होगा, चिंतन करना होगा कि बीजेपी के रथ को कैसे रोका जाए। क्योंकि अगर विपक्षी वोट इसी तरह से बंटता रहा तो बीजेपी को इसका फायदा मिलता रहेगा और बीजेपी हमेशा हर राज्य में जीतती रहेगी। बंगाल के नतीजों ने विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी भी उजागर कर दी है। राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो विपक्ष एकता की बात जरूर करता है, लेकिन जब वही चुनाव, वही दल राज्य में आपस में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तब विपक्ष कहीं बहुत कमजोर हो जाता है। यही वजह है कि बीजेपी लगातार मजबूत होती जा रही है और विपक्ष लगातार कमजोर होता जा रहा है। अब विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ गठबंधन बनाने की नहीं है, गठबंधन को चलाने की भी है, बल्कि साझा नेतृत्व और साझा नैरेटिव भी तैयार करने की है। क्योंकि बीजेपी को अब ये भरोसा हो गया है कि देश का कोई भी राज्य उसके लिए राजनीतिक रूप से अछूता नहीं बचा है। लेकिन विपक्ष के लिए ये सिर्फ एक हार नहीं है, बल्कि एक बड़ी चेतावनी है। अगर समय रहते रणनीति नहीं बदली गई तो बीजेपी के लिए नए दरवाजे ऐसे ही खुलते रहेंगे और विपक्ष के लिए राजनीति की खिड़कियां भी धीरे धीरे बंद होती चली जाएंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।